निशानदेही पर हवाला कारोबारी को एक गिरफ्तार किया, क्या है पूरा मामला? एरोड्रम थाना क्षेत्र में जब 20 तारीख की रात में कुछ लोगों के द्वारा अवैध हथियारों का इस्तेमाल करके फायरिंग की गई थी, उसके बाद लगातार उसमें पुलिस जांच करने में जुटी थी। जो कुछ टेक्निकल डेटा का एनालिसिस किया गया, जो मोबाइल नंबर आए थे, उसमें भी ये पता चला कि जो उज्जैन में एक पहले डी कंपनी नाम से एक गैंग चला करती थी, जो कि अवैध रूप से लोगों से वसूली करना, हवाला के पैसे को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना, इसका काम करती थी। इससे संबंधित भी कुछ नंबर्स आए थे, उन सभी को टेक्निकली इंटरसेप्ट करना स्टार्ट किया गया और उसी की मदद से जो उसमें मुख्य आरोपी था उस पूरे घटनाक्रम में, अभय गुप्ता, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से हवाला का करीबन 8 लाख रुपए का कैश और उसी के साथ साथ उसी की निशानदेही पे अभी गाड़ी जब्त करने के लिए भी पुलिस की टीमें गई हुई हैं। उसी के पास से जिंदा फायर आर्म्स और जिंदा कारतूस भी मिले थे। उसकी निशानदेही में जब उससे पूछा गया कि ये फायर आर्म्स कहाँ से आए हैं, तो कुछ मनावर क्षेत्र के रहने वाले जो 2 आरोपी हैं, मुकेश पिता छगन और अर्जुन पिता रमेश, इन दोनों को भी पुलिस ने जब अलग अन्य प्रकरणों में इनकी जांच करी गई तो उनके पास से भी फायर आर्म्स मिले हैं। तो कुल 3 पिस्टल्स और जिंदा कारतूस और 8 लाख रुपए हवाला का, जो संभवतः समझ में आ रहा है क्योंकि जब अभय गुप्ता जिसको अरेस्ट किया है, इससे जब पूछा गया तो इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, या संभवतः अभी ऐसा समझ में आया है कि सियागंज से ये जो व्यापारी है, इसके जो कॉन्टैक्ट्स में नंबर आए हैं उसमें कुछ नंबर सियागंज में जो पान मसाला व्यापारी हैं उनके भी आए हैं और कुछ नंबर्स महाराष्ट्र के अमरावती के भी आए हैं। तो संभवतः ये जो हवाला का पैसा है, जो कि इन ऐसे क्षेत्रों में, पर्टिकुलरली पान मसाला के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो या तो उसकी डिलीवरी करने जा रहे थे या माल बेच के उसका पैसा लेके आ रहे थे। संभवतः इन दोनों में से एक कोई इसमें हो सकता है। सर, कितने सालों से अभय गुप्ता हवाला के कारोबार में जुड़ा हुआ था, तुमने बताया पूछताछ के दौरान? अभी तक तो ये समझ में आया है कि पिछले लगभग 1 साल से तो लगातार ये कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा ये भी एक्सेप्ट किया गया है कि उसके द्वारा कुछ पैसा प्रोटेक्शन मनी के नाम पे, जो मैंने आपको बताया जो उज्जैन की डी कंपनी थी, उनके साथ भी पहले उनको भी दिया गया था, उसी के साथ इसने स्टार्ट किया था और उसके बाद अब ये अकेले अभी तक तो काम कर रहा है। अभी तक की पूछताछ में ये बताया है, पर फिर भी इसको पीआर पे लिया गया है। इससे एक बार मुझे लगता है फिर सघन पूछताछ होगी तो फिर और चीज़ें सामने आने की उम्मीद है। सर, कुछ और दस्तावेज मिले, कुछ और लिखा पढ़ी संबंधित या हिसाब से संबंधित, हवाला का कारोबार से संबंधित कुछ और मिले? इसमें जो कच्चा चिट्ठा होता है, क्योंकि हवाला का कारोबार है, कोई पक्के पेपर्स पे नहीं होता है, पर जो कच्ची चिट्ठियाँ हैं जिसमें मोटा मोटा माल रहता है, बोरी के हिसाब से ये लोग लिखते हैं, हर बोरी पे 10,000 रुपये के हिसाब से इनका हवाला का ट्रांजैक्शन रेट रहता है, तो उसके हिसाब से उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।